अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हम गैंट चार्ट कैसे बना सकते हैं जो कि यूज़ हो रहा होता है हमारी प्रेजेंटेशंस के अंदर या यूज़ हो रहा होता है जब हम कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहे होते हैं या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली। तो हम बता रहे होते हैं कि हम प्रोजेक्ट को किस तरीके से हम लोग अचीव उसके टारगेट्स को या माइलस्टोन्स को अचीव करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और वो अपना प्रोजेक्ट 1 साल का बना रहे होते हैं, तो ये 1 ईयर का हमने टाइम लिखा हुआ है इसके अंदर, जनवरी फ़ेब टू दिसंबर। तो हम उसमें बता रहे हैं कि हम किस तरह लिटरेचर रिव्यू करेंगे, हम रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कब करेंगे, सिमुलेशंस क्या होंगी, हार्डवेयर क्या है, हम उसकी टेस्टिंग करेंगे और फिर हम उसको किस तरह प्रेजेंट और डिफेंड करेंगे और फिर उसको फाइनली हम लोग अपने जो नोवेलिटी जो हमने प्रेजेंट की है या जिस पे काम किया है उसको पब्लिश करेंगे। तो ये गैंट चार्ट बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो इसको हम सीखते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ओपन कर लेते हैं सबसे पहले अपने पास वर्ड। तो वर्ड के अंदर हम लोग ये बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले क्या करना है कि इसकी जो ओरिएंटेशन है इस पेज की वो हमने चेंज करनी है। और ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले लेआउट के अंदर। और लेआउट के अंदर यहाँ पे ओरिएंटेशन है, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे पोर्ट्रेट से लैंडस्केप के अंदर। इससे हमें जो फ़ायदा क्या होगा, ये जो ऑफ़र कर रहा है वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि हमारे पास पोर्ट्रेट के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती है। अब हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो ये है कि हमारे पास कितने ऑप्शंस, मतलब कितना हमने टास्क हमारे कितने हैं, उनको हमने किस तरह डिवाइड करना है। जैसे हम लोग अगर यहाँ वापस जाएँ तो हम देख सकते हैं हमारे पास 6 टास्क हैं और हमारे पास 12 महीने हैं जिसके अंदर हमने ये पूरा करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे टेबल्स के अंदर चले जाएँगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम टेबल इंसर्ट कर लें या यहाँ सॉरी मतलब जो ऑप्शन है वहाँ सेलेक्ट कर लें या इंसर्ट कर लें टेबल। इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमें कितने चाहिए। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स में हमें 12 मंथ्स हैं और एक जो टास्क हमारा आइडेंटिफ़ाई कर रहा है तो 13 मंथ्स इन टोटल है हमारे पास। और नंबर ऑफ़ रोज़ के अंदर जितने हमारे पास टास्क हैं, हमारे पास 6 टास्क हैं और 7th जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे हमारे मंथ्स। तो हमारे पास 7 रोज़ हो जाएंगी और 13 कॉलम्स। अब ये हमारे पास आ चुका है। तो हमारे पास यहाँ पे तो ऑप्शन आएगा कि हम लोग यहाँ पे अपने टास्क लिखेंगे। लेट्स से हम लिख लेते हैं टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हमारे पास 6 टास्क आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे टास्क के लिए हमने तो इतनी स्पेस कर लिया है। तो अब यहाँ तक टास्क के लिए होनी चाहिए। हम लोग अगर टास्क 1 की जगह टास्क आप लिखना चाहते हैं, लेट्स से लिटरेचर रिव्यू, तो हम वो भी लिख सकते हैं, वो भी एक इसका कॉन्सेप्ट है। अब ये हमारी बैलेंस नहीं है, इनको बैलेंस करना बड़ा इशू होता है। तो इसका एक सिंपल तरीका क्या है जो हमें वर्ड ऑफ़र करता है कि इन सब को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे लेआउट में जाके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर लें। तो ये आपस में जितनी भी स्पेस होती है, ये सारे कॉलम्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं स्पेस को। इक्वली कर लेते हैं, लीनियरली स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, ये हमारा वो डेडलाइंस हैं जो हमने जिसके अंदर 1 साल का जिस फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है वो इसके अंदर हमने करना होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम लोग इसको कर लेंगे इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तो इसलिए हमने 1 साल का टाइम लिख दिया। अगर यहाँ पे आप डेट्स के साथ या मंथ्स के साथ लिख सकते हो कि लेट्स से यहाँ पे लेट्स से अगर आप मैं मार्च को कर लेता हूँ रिप्लेस, आप इस तरह लिख सकते हो 03 लेट्स से 2022। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, वो डिपेंड कर रहा है आप किस तरह करें, लेकिन ये ज़्यादा जो प्रेफरेबल है जो मुझे वो यही लगता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पेस थोड़ी सी कम है और लेट्स से मैं इसको साइज़ को इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं लेआउट के अंदर जाके जो अपने मार्जिनस हैं उनको नैरो कर लूँ। नैरो करूँगा तो मेरे पास स्पेस ज़्यादा आ जाएगी। लेट्स से मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, या अगर मैं इस तरह ना भी करूँ तो सिंपली मैं इसको यहाँ ले जाऊँ एंड वंस अगेन इन सब को सेलेक्ट करके लेआउट में जाके डिस्ट्रीब्यूट में कॉलम्स कर लूँ तो ये इक्वली स्पेस हो जाएंगे। और एक और पॉइंट, हम लोग इनको इस तरह सेलेक्ट करके वापस इनको बोल्ड कर लेते हैं।
सेम चीज़ यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं और सबको हम लोग इनका साइज़ और इनका जो फॉर्मेट है वो हम चेंज कर लेते हैं। सॉरी, इसको लेट्स से हम फिलहाल 9 कर लेते हैं। हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा कम जितना करना है वो हम कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। तो अभी हम लोग इसको इस तरह कर लेते हैं। अब हमें मेन चीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा स्पेसेस कम है। दोबारा मैं इनको इस तरह कम करके लेट्स से एक को ज़्यादा बढ़ा कर इन सब के साथ ये काम कर सकता हूँ। जिसमें सबको सेलेक्ट करके जैसे हम लोगों ने कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, ऐसा रोज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। या हमारे पास दूसरा तरीका ये भी है कि इसको मैं सेलेक्ट करके लेआउट के अंदर जाके यहाँ से इसको इंक्रीज़ करना शुरू कर दूँ। तो ये भी आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो स्पेसेस हैं आपकी वर्टिकली उनको चेंज कर रहा है। तो हम ऐसा इनको सेट कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि हमारे टॉप के साथ लगे हुए हैं और ये सारे के सारे लेफ्ट अलाइन है। तो इन सबको मैं सेलेक्ट करके पहले से ही यहाँ पे हमारे पास लेआउट के अंदर ऑप्शन आ रहा होता है कि ये सेंटर्ड अलाइन हो जाएंगे। तो मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ, ये सारे सेंट्रली अलाइन हो चुके हैं। ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है। अब हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने जनवरी और फेब के अंदर लेट्स से लिटरेचर रिव्यू करना है। जो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर रहा होता है, हम लोग इसको फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। तो इन दो को लेट्स से हमने इन 2 महीनों के अंदर लिटरेचर रिव्यू करना है, तो इसको हम लेआउट में जाके मर्ज कर लेते हैं और इसके बाद टेबल डिज़ाइन के अंदर जाके हम शेडिंग इसको एक दे देंगे। यहाँ से मोर कलर्स के अंदर जाके अपनी पसंद से भी कलर्स दे सकते हैं, लेकिन लेट्स से हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइडेड है तो हम लोग इसको ये वाला कलर एक असाइन कर देते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम बाकियों को इसी तरह रहने दें, या एक अच्छा प्रेजेंटेबल जो है ऑप्शन वो ये कि इन सबको हम लोग लेआउट के अंदर जाके मर्ज करके इस तरह एम्प्टी छोड़ दें और इसको हाईलाइट कर दें, जिससे आइडिया हो जाता है कि हम लोग टास्क 1 के अंदर स्पेसिफिकली हम लोग जनवरी और फेब की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको हाईलाइट कर दिया। अब लेट्स से टास्क 2 के लिए हम लोग हमने सिर्फ मार्च सेलेक्ट किया हुआ था, तो इसको मर्ज कर लेते हैं जो मंथ्स हमारे यूज़ नहीं हो रहे, और इसको एक लेआउट के अंदर जाके हम एक कलर प्रोवाइड कर लेते हैं। टास्क 3 के अंदर हमारे पास जाहिर सी बात है अब ये पहले 3 महीने तो यूज़ हो चुके हैं, तो ये 3 महीने पहले टास्क 3 के अंदर यूज़ नहीं हो सकते। मतलब अगर आपके पास एक एग्जीक्यूट होगा तभी दूसरा एग्जीक्यूट होगा। हमारे पास जैसा क्यू के अंदर है, तो इन तीनों को हम लोग इस आपस में करके मर्ज कर लेते हैं। सॉरी, इसको तो यूज़ ही नहीं होना, तो इनको जस्ट हमने मर्ज करना था। और नेक्स्ट एक्चुअली 3 को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, मर्ज करके इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे। मतलब कि ये वो 3 महीने होंगे जिसका एक्चुअली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमने इसको कलर प्रोवाइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट 3 महीने के अंदर हम लोगों ने हार्डवेयर को लेट से काम करना है हार्डवेयर के ऊपर, तो इसको भी हम लोग एक पहले कलर प्रोवाइड कर लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ 2 मंथ्स के अंदर हमने उसकी टेस्टिंग करनी है प्रोजेक्ट की, और लास्ट मंथ के अंदर हम लोगों ने प्रेजेंटेशन। तो अब हम इन सब को सेलेक्ट करके इंडिविजुअली मर्ज कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पे लेट से लिख लेना है कि ये है लिटरेचर रिव्यू। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिसर्च गैप, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिमुलेशन, प्रोजेक्ट सिमुलेशन कर लेते हैं बोल के इसको। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं हार्डवेयर डिज़ाइन। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग, और फाइनली हम इसको कर लेते हैं प्रेजेंटेशन एंड हमारे पास पब्लिकेशन। और इसकी स्पेसिंग के लिए हम लोग वंस अगेन इसको लेआउट के अंदर जाके इंक्रीज कर सकते हैं जितना हम करना चाह रहे हैं। और इन सबको अगर बोल्ड में करना चाह रहा हूँ
तो सिंपली इंसर्ट में जाके हम इसको बोल्ड कर लेते हैं होम के अंदर जाके। तो ये हमारा बन चुका है। और इसके अलावा मेन चीज़ कि अगर लेट से मैं इनको हाईलाइट करना चाहता हूँ, यहाँ से हमें एक चीज़ आइडिया हो रही है कि जो टास्क 1 है वो लिटरेचर रिव्यू है और वो जनवरी एंड फेब के अंदर हम लोग कवर करेंगे। टास्क 2 हमारा रिसर्च गैप, जो कि लिटरेचर रिव्यू के बाद हमें आइडेंटिफाई हो रहा होता है कि क्या रिसर्च गैप है, क्या हम कर सकते हैं, वो हमारा मार्च में आइडेंटिफाई हो रहा है। टास्क 3 हमें बता रहा है कि हम प्रोजेक्ट के सिमुलेशंस करेंगे, जो हमने रिसर्च गैप आइडेंटिफाई किया है उसको जब हार्डवेयर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम लोग, तो उसको सिमुलेट करेंगे। तो हम लोग उसके लिए अप्रैल मई और जून हमारा टाइम यूज़ होगा। और हार्डवेयर हम जब उसका हम डिज़ाइन करेंगे तो जुलाई अगस्त और सितंबर हम उसको देंगे। और अक्टूबर नवंबर के अंदर हम जो हार्डवेयर डिज़ाइन की उसकी टेस्टिंग करेंगे, मतलब डिफरेंट कंडीशंस क्रिएट करके उसको टेस्ट करना। एंड फाइनली हम उसको प्रेजेंट करेंगे अपने आइडिया को या अपने प्रोजेक्ट को, और उसको पब्लिक करेंगे, यानी उसकी जो हमने काम किया उसको किसी आर्टिकल के अंदर हम लोग पब्लिश कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये डिज़ाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और ये कि हम लिटरेचर रिव्यू लेटर्स, ये जो इसके बॉक्सेस हैं, इसको अगर हम लोग चाहते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा इसके जो ये बॉक्स हैं हमारे पास, ये जो आउट पे बने हुए हैं, इसको हम चाहते हैं कि हैवी हो, इसकी जो लाइनिंग है वो थोड़ी स्ट्रांग हो, तो हम यहाँ पे जाके इसको बॉर्डर्स एंड शेडिंग के अंदर जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको एग्जांपल के तौर पे 4.5 कर दूँ। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेंज करना चाहें, मतलब हाईलाइट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग एक और काम यहाँ पे अगर जो हमने करना है चेंज, तो उसके लिए हमें यहीं पे जाके डिफाइन करना होगा डायगोनल डाउन बॉर्डर, और इसको हमने भी इस समय साइज का चेंज वापस करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमने लिखना है मंथ, और यहाँ पे हमने लिखना है टास्क, और हम लोग यहाँ पे लिख इसको स्पेसिंग के साथ इधर कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बैक। तो ये हमारा जो गैंट चार्ट है वो बन चुका है। और अगर इसके अंदर हम जो चेंजेस करना चाहें, जैसा मैंने आपको चेंज करके दिखा दिया कि अगर हम लोग इसके साइड्स की स्पेसिंग अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं, या हम लोग इसके बॉर्डर्स और को चेंज करना चाह रहे हैं, या इसके शेड्स को चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम लोग सब कुछ चेंज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे अगर लेट से कुछ लिखना चाहें तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन गैंट चार्ट का जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि हम लोग जिस एरिया को टास्क के लिए अगेंस्ट जिस एरिया को स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसको अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली देखें तो वो हमारी टाइमलाइन स्पेसिफाई कर रहा है। तो ये हमारा टाइमलाइन है, मतलब जो वर्टिकली हमारे टास्क आए हुए हैं, तो वर्टिकली टास्क में हमारा रिसर्च ग्रुप एक टास्क 2 है, और हॉरिजॉन्टली उसको हम लोग जब देख रहे हैं तो हमारे पास पता चल रहा है कि ये मार्च के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम गैंट चार्ट बनाते हैं, और प्रोजेक्ट्स के हम लोग डेडलाइंस को, कि हम डेडलाइंस तक ये काम कैसे अचीव करेंगे, हम लोग स्पेसिफाई करके, और ये हम लोग प्रेजेंट कर रहे होते हैं उस कंपनी को, या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की हम बात करें तो हम लोग अपने सुपरवाइजर्स को, ये हमारे जो कमेटी होती है उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया हो गया होगा कि हम लोग किस तरह गैंट चार्ट बनाते हैं और इसको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं इफेक्टिवली अपने अपने काम के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।